दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले गौदान क्यों आवश्यक माना गया है और जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गौदान नहीं किया हो उसे मृत्यु के उपरांत कौन सा ऐसा भयानक कष्ट झेलना पड़ता है। आखिर गौदान का क्या महत्व है? आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि गौदान क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर आपके अपने भगवत भक्ति YouTube चैनल पर। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव को परलोक यात्रा के समय एक विशेष नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें जीव अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। इस नदी का नाम वैतरणी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता बहुत ही भयानक और पीड़ा देने वाला है। वहाँ एक नदी बहती है जो 100 योजन अर्थात 120 किलोमीटर लंबी है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है। इसके तट हड्डियों से भरे हुए हैं। इस नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक मछलियाँ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्धों का निवास है। इस नदी की यात्रा को आसान और सुखद बनाने के लिए मृतक व्यक्ति के नाम पर वैतरणी गोदान का विशेष महत्व है। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज आने लगती है। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीवात्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। केवल एक नाव के राही ही इस नाव को पार कर सकते हैं। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बसी आत्मा से प्रश्न करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम इस नदी को पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गौदान किया हो केवल वही व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। अन्य सभी लोगों को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। इसी कष्ट से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में गौदान को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। पुराणों के अनुसार दान वितरण है, इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। अर्थात दान करके जो पुण्य कमाया जाता है उसके बल पर ही वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। पद्धति यह है कि मृत्यु के समय गौमाता की पूंछ हाथ में पकड़ाई जाती है या स्पर्श कराई जाती है और उसके बाद उसका गौदान कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास भी हैं जिनका पालन करने से गौदान का फल प्राप्त होता है। वैतरणी नदी के इसी भयानक और कष्टकारी मार्ग से बचने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गौ सेवा और गौदान अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।